गणपति ट्रेडर्स। अच्छा। मंसूर चेक में गणपति ट्रेडर्स और सामहो में प्रोडक्ट किसान को ज़बरदस्ती नहीं देना। अच्छा। उसके साथ 2 का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। आज 2 का आपसे सस्पेंड भी करेंगे, अभी जो आया है फील्ड से। क्या नाम है उसका? अभी हम मौजूद है जिला कृषि कार्यालय में और लगातार आप देख रहे हैं पेपर में भी छापा जा रहा है कि यूरिया की पूर्ति की जा रही है लगातार। बट आप देख रहे होंगे किसान में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, यूरिया कहीं मिल नहीं रहा है और लगातार आप खबरों में देख रहे हैं, पेपर में छप रहा है कि यूरिया की पूर्ति की जा रही है, पर किसान की हाल आप समझ सकते हैं कि क्या है। सर, यूरिया मिल नहीं रहा और मिल भी रहा है तो एक अलग से जो डब्बा चिपकाया जा रहा है, सर क्या मामला है ये पूरा बताइए सर। यूरिया की अभी ज़िले में आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर आप कह रहे हैं, एक सेकंड हम रोकना चाहेंगे, आपने कहा और छाप भी रहे हैं, अखबार में देखा भी जा रहा है कि यूरिया की पूरी आपूर्ति की जा रही है, हर जगह मिल रहा है, लेकिन किसान जहाँ भी देख रहे हैं कि खरीदने जा रहा है तो वहाँ पे मिल नहीं रहा है और एक जो डब्बा उसके साथ चिपका रहे हैं तो उससे उसका दाम भी बढ़ जा रहा है, खरीद भी नहीं रहा किसान। नहीं, हमारे स्तर से सब जगह इसका बैन किया गया है कि यूरिया की आपूर्ति के साथ या उसकी बिक्री के साथ किसी तरीके का कोई अन्य प्रोडक्ट की बिक्री नहीं करना। अगर इस तरीके की कोई सूचना हमको प्राप्त होती है अच्छा। तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस संबंध में हमने अभी 2 का सस्पेंड भी किया है, 2 का आज लाइसेंस भी रद्द कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर उसके साथ अगर डब्बा दिया जाएगा तो कार्रवाई होगी। कोई भी प्रोडक्ट किसान को ज़बरदस्ती नहीं देना। अच्छा। उसके साथ प्रमोट करने के लिए नैनो, जाइम या कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब उर्वरक के एक भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। अच्छा। लेकिन किसान को भी उतनी जानकारी नहीं है कि वो उसको स्वीकार करे। अच्छा। तो रिटेलर उसको बताते ज़रूर हैं, लेकिन ये उसकी स्वतंत्रता के ऊपर है कि वो चाहे तो ले और चाहे तो ना ले। अच्छा। अगर ज़बरदस्ती देते हैं तो वो हमने तो देखा कि कह रहे हैं कि अगर डब्बा नहीं लीजिएगा तो आपको खाद ही नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। अगर वैसा है तो हमको जहाँ से भी मिलेगी, जिस भी रिटेलर के खिलाफ ऐसे हमको सूचना मिलेगी, अच्छा, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप डब्बा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। स्पष्ट हमारे तरफ से ओरल आदेश नहीं, लिखित आदेश भी गया हुआ है। अच्छा। और सभी दुकानों पर हम अपने स्टाफ को प्रतिनियुक्ति भी किए हुए हैं। अच्छा। कि वहाँ पे कालाबाजारी नहीं हो। अच्छा। और ज़बरदस्ती कोई अन्य प्रोडक्ट की बिक्री ना हो। खाद मिल क्यों नहीं रहा? आप कह रहे हैं कि खाद है, लेकिन खाद की आपूर्ति अभी आज की तारीख में, आज से दिसंबर का जो प्रथम और द्वितीय वीक समाप्त हुआ उसमें स्कार्सिटी थी। अच्छा। लेकिन अभी द्वितीय सप्ताह के बाद हमारे पास रैक की लगातार आ रही हैं खादें। अच्छा। आज की तारीख में हमारी ये स्थिति अब जो हमारी क्राइसिस किल्लत जिसको कह लीजिए थी, वो दूर हो गई है। आज भी हमारे पास 2 रैक यूरिया आई है, जिसमें से हमको NFL जिससे हमको 1200 MT मिल रहा है। अच्छा। और IPL की रैक आ गई है जिसमें हमको 1000 MT मिल रहा है। सर मेरे इधर तो बहुत सारे विक्रेता हैं, उसके पास देखेंगे नहीं, खाद नहीं है। नहीं, अभी हमारे पास अभी अगर हम पता हमारे पास अभी इस महीने में 6791 MT खाद आ चुकी है। अच्छा। तो डीलर के पास पहुंचा नहीं, अभी सारे डीलर के पास पहुंच गई हैं। हम आपको डीलर वाइज, अगर आप चाहेंगे तो हम डीलर वाइज आपको लिस्ट भी दे देंगे। अच्छा। कि किस रिटेलर के पास कितनी खाद है। अच्छा। ये है 22 तारीख का कि किस रिटेलर के पास 335 रिटेलर के पास, ये पूरे जिला का रिटेलर, ये परसों की लिस्ट है। अच्छा। जो आज अभी फर्टिलाइजर आ रहा है। अच्छा। ये शाम तक, ये ऑनलाइन रिपोर्ट है, आप कहीं से कोई भी आदमी देख सकता है। अच्छा। तो ये ऑनलाइन निकलती है, तो आज की रिपोर्ट अपडेट होकर के और आ जाएगा। इतने लोगों के पास खाद पहुंच 335 रिटेलर्स के पास जिले में। अच्छा। अगर वो बोलता है कि किसान को नहीं है तो हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि वो अपने बोर्ड पे प्रतिदिन अपना स्टॉक का पोजीशन लिखेंगे। अच्छा। कि आज हमारे पास इतना उपलब्ध है, इतनी बिक्री हो गई, शाम को अब ये बैलेंस है। अच्छा। हमारी सारी रिपोर्टें ये ऑनलाइन निकलती हैं। अच्छा। उनके दुकान पर कोई भी आदमी जा करके उनके बोलेगा भाई हमको पॉस से अपना स्टॉक दो। अच्छा। कितना है वो मशीन से। अच्छा। वो मशीन का पॉस का स्टॉक और उनके गोदाम का स्टॉक अगर बैरी कर जाएगा, अच्छा, तो उस रिटेलर के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। हम देखते हैं कि रिटेलर कहता है कि खाद नहीं है, पूरा हाहाकार मचाए हुआ रहता है। तो नहीं, हम लोगों ने इसी को सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने स्टॉक का पोजीशन अपने बोर्ड पे प्रतिदिन लिखेंगे। अगर उनके स्टॉक पे लिखा हुआ कि नहीं है और पॉस में मशीन में दिखती है, इसका मतलब है कि वो कालाबाजारी कर रहा है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई होती है। उसी तरीके के अभी हम लोगों ने 2 का लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। आज 2 का सस्पेंड भी करेंगे, अभी जो आया है फील्ड से। क्या नाम है उसका?
जिसको सस्पेंड, जिसको अभी हम सस्पेंड करने जा रहे हैं। इवन देखिए हमारे प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ भी उस दुकान पे लोग गए थे। अच्छा मंसूर चक में है गणपति ट्रेडर्स, अच्छा मंसूर चक में गणपति ट्रेडर्स, और सामहो में है माँ चंडिका एंटरप्राइजेस। इससे हमको जो मीडिया के माध्यम से भी सूचना मिलती है और हम अपने स्टाफ से उसके वेरिफिकेशन करते हैं। अगर वो सच्चाई मिल जाती है तो हम इमीडिएट यहीं से एक्शन ले लेते हैं। अभी ये जैसे आज का पेपर है, कल का है और ये आज का है, एक और तो इस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं एक विश्वनाथ पोदार हैं जो जिनका एक बेटा के ऊपर जो कार्रवाई किया गया था, 15 दिन के लिए वो सस्पेंड हुआ था, सस्पेंड हुआ था, फिर उसको सस्पेंड वापस ले लिया गया। क्या वजह था? नहीं मतलब उन्होंने अपना वो दिया था जिसमें उनका जांच हुआ था। अच्छा। तो दुकान उनका बंद करके भाग गए थे। उनका कहना है कि हमको धमकी उमकी मिल रहा है। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि किसी व्यक्ति ने उनको जाके वहाँ धमकी दिया है, उसका उन्होंने थाने में एसपी साहब को लिख के दिया है। तो चूंकि ये मामला अब उनका है, पुलिस विभाग का है, कोई धमकी देगा तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सस्पेंशन वापस ले लिया गया ना? हाँ, उनका सस्पेंशन। तो फिर अभी तक उसको क्यों नहीं खाद दिया जा रहा है? खाद तो हमने सारे रिटेलर से दिया है और हमको ये भी सूचना है कि उनको दिया गया। अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं उनको खाद मिला कि नहीं मिला। उनका कहना है कि अभी तक देखिए अब खाद हम रिटेलर को नहीं देते हैं, हमारे स्तर से रिटेलर को नहीं होता है। अच्छा, रिटेलर का व्यवसाय होलसेलर का किसके साथ कैसा होता है वो होलसेलर खाद अलाट करते हैं। हम प्रखंड को अलाट करते हैं, उस ब्लॉक को कितना खाद जाना चाहिए। अच्छा, और कंपनियां होलसेलर को देती हैं, हम प्रखंड को अलाट करते हैं और होलसेलर उस प्रखंड को उतना खाद अपने रिटेलर के माध्यम से भेजते हैं। नहीं, उनसे हमने बात किया सर, तो वो रो रहे थे, सारे परिवार कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर आए हुए थे, कार्यालय में भी आए थे कि अभी उन्होंने बताया कि उनको खाद नहीं मिल रही है, जिस लाइसेंस को हम लोगों ने उनका बरी किया है, अभी खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने यही बात अभी जस्ट यहाँ 5 मिनट पहले आकर के बताए हैं। तो हम उनको देख लेते हैं उनको खाद क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन वो उनका व्यवसायिक मामला है, लेकिन हम केवल उनको रेकमेंड करेंगे जो यहाँ के होलसेलर हैं, लेकिन हम उनको अलाट अपने से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो सस्पेंशन अगर हट गया तो अब उनका सारे होलसेलर जिनका उनका व्यवसाय होता है वहाँ से वो फर्टिलाइजर उठाएं, व्यवसाय करें। नियमतः अगर उनको दुकान बंद करना है तो उसकी पूर्व सूचना देना होता है। अच्छा, बिना सूचना के दुकान बंद नहीं हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ है। तो सर एक चीज़ पे जोर दे दीजिए, जो खाद बेचा जा रहा है यूरिया का, उसके साथ बोतल लेना है या नहीं लेना? क्योंकि किसान को जबरदस्ती जो नैनो का बोतल दिया जाता है वो यूरिया का ही विकल्प है, वो भी यूरिया ही है। अच्छा, तो वो लेना चाहिए नहीं? अगर जबरदस्ती अगर दे रहा है नहीं, जबरदस्ती नहीं लेना है। अच्छा, लेकिन उसी को प्रमोट करके अगर किसान स्वतः लेना चाहता है अच्छा, तो किसान को लेना है उसको। नहीं कोई भी किसान, अभी तो कोई किसान लेना नहीं आने वाला भविष्य नैनो यूरिया का है। अच्छा, ये भी बता रहे थे आपको, आने वाला भविष्य नैनो यूरिया का है। तो हम लोग किसानों से आग्रह करते हैं कि अगर आप 5 बीघा का खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा में नैनो यूरिया डाल के अपने को अभ्यस्त हो, अपने को सीखें कि कैसे नैनो यूरिया डालना है, कैसे प्रयोग सर रेट भी तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? नैनो यूरिया का 240 रुपया, लेकिन अभी कल बात हो रही थी वो 225 हो गया है, कम भी कर दिया गया नैनो यूरिया का। तो 240 रुपया तो जबरदस्ती थोपा जा रहे हैं सर। किसान अगर नहीं लेना चाह रहा है, नहीं लेना है, किसान को जबरदस्ती नहीं लेना है। तो किसान यही जोड़ करके अगर कहीं उसने ले लिया तो 240 ये जोड़ लेता है, 266 होता है, उसको हो जाता है 500 रुपया, 500 रुपया 600 रुपया हो जाता है। तो वो उसी को कहता है कि हमको 500 रुपया में दिया, और वो नैनो यूरिया को अभी मिट्टी समझ रहा है। जी जी, वस्तुतः यही है कि वो नैनो यूरिया को मिट्टी समझ लेता है। अच्छा, जबकि वो 1 बोरा यूरिया के इक्विवेलेंट है, बराबर है। अच्छा, 1 बोरा यूरिया के बराबर है। अच्छा, और अभी भारत सरकार का अब एलोकेशन भी होना शुरू हो गया है कि नैनो यूरिया को ही अब आएगी आने वाले कल में। अच्छा, इसलिए नैनो यूरिया के प्रयोग के विषय में हम लोग किसानों को भी कहते हैं, डीलर को भी कहते हैं, अपने जो हमारे कार्यक्रम होते हैं चौपाल या ट्रेनिंग, उसके माध्यम से भी किसानों को अवेयर करते हैं कि आप नैनो यूरिया का प्रयोग व्यवहार में लाना शुरू करें। लेकिन अभी ज़बरदस्ती नहीं देना है, टैग नहीं करना है। अगर कोई ज़बरदस्ती देता है तो ज़बरदस्ती देता है, हमारे पास उसकी वो आती है तो हम उसकी डीलर पे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने सुना, किसान को आप देखते होंगे गांव में, आजकल हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से किसान अगर यूरिया लेना चाहता है तो हमने भी देखा बहुत सारे डीलर के पास कहते हैं कि यूरिया है नहीं, लेकिन सर बता रहे हैं कि यूरिया हर जगह है। और अगर किसान को दिक्कत होता है तो हाँ, सर के पास कोशिश करिए कि आप किसी तरह जानकारी दीजिए और उस दुकानदार से कहिए कि वो रिपोर्ट दे वहाँ से, क्या सर, कि यूरिया आपके पास कितना बचा है, कितना है नहीं है। डेली बोर्ड पे लिखना होता है, तो बोर्ड पे देखिए कितना है नहीं है, वो सारी चीज़ें। और जो बोतल आपको दिया जा रहा है वो अगर आप चाहते हैं लेना नहीं लेना तो आप नहीं लीजिए, ये ज़बरदस्ती होगा अगर ज़बरदस्ती कोई देता है तो। सर अगर कोई कहता है अगर कोई ज़बरदस्ती देता है और वहाँ से हमको किसान का शिकायत आती है तो उस दुकानदार के ऊपर हम लोग इमीडिएट उस पर FIR भी करेंगे, उसका लाइसेंस भी रद्द करेंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके दीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कहाँ पे खाद मिल रहा है और कहाँ नहीं मिल रहा है। काफ़ी दिक्कत किसान को हो रहा है, तो हमने सोचा कि सर से जाना जाए कि लगातार पेपर में दे रहे हैं सर कि यूरिया हमारे पास है अवेलेबल, पर जो डीलर है वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कालाबाजारी कर रहे हैं, कहीं छुपा के रख रहे हैं ताकि बाद में उसे बेचा जाए। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कमेंट करिए और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।